राजयोग इन द लाइट ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। हम आज श्रीमद् भगवत गीता के कुछ संकेतों को राजयोग से जोड़कर दिखाने का प्रयास करेंगे। हम आगे बढ़ें उससे पहले हमें ये जान लेना है कि अब तक हम अपने जो कुछ हमने कवर किया है योग और राजयोग के बारे में, उसको एक बार फिर से रिकैप कर लें। हमने पहले पहले योग के बारे में बताया था और हमने कहा था कि योग जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और उसमें जीवन जीने के लिए 4 नियमों का हमने परिचय दिया था। उसमें पहला जो नियम या लॉ था वो मन को शांत और शीतल रखना है। मन को शांत और शीतल रखेंगे तो हमारे मस्तिष्क पे, ब्रेन पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा और फिर ब्रेन जो है शरीर को ठीक रीति से कंट्रोल कर लेगा। कोई भी बीमारी होगी उसको भी ठीक कर सकता है। फिर दूसरा लॉ हमने ये देखा कि हमें शरीर में इतने प्रवाह होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इन सारे सिस्टम्स में कहाँ भी कोई ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ब्लॉक होने से बीमारी आ सकती है। तो सुचारू रूप से हमारे सारे जो प्रवाह है या होता रहे, फ्री फ्लो होता रहे, बिना ब्लॉक्स के, बिना इंटरप्शन के, बिना ऑब्स्टेकल के, उसके लिए हमें योगासन करने हैं। तो योगासन से जो शरीर के अंदर जो ब्लॉक्स हैं वो निकल जाते हैं और फ्री फ्लो होने लगता है। और हर योगासन का कोई ना कोई पर्पस होता है, उसको जान करके समझ करके हमें करते रहना चाहिए। तीसरी बात हमने लॉ के रूप में ली थी, हमारे शरीर को ऊर्जा किसी से भी मिल सकती है, फैट से भी मिल सकती है, प्रोटीन से भी मिल सकती है, कार्बोहाइड्रेट से भी मिल सकती है। क्योंकि हमारे शरीर में जो इंटरनल कन्वर्जन होता है, इतना खूबसूरत सिस्टम बना हुआ है, उससे एनर्जी हमको मिल जाती है। फिर चौथी चीज़ हमने आपको बताई थी कि हमें अपने ब्लड के साथ अच्छी ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुँचे, उसके लिए डीप ब्रीदिंग या प्राणायाम से संबंधित जो आसन हैं वो करने हैं। उनके बाद फिर हमने आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक और सलाह दी थी कि हमें अपने शरीर के लिए बहुत सेंसिटिव होना है और बहुत अटेंटिव रहना है कि हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से, भिन्न भिन्न पोर्शन से कोई भी सिग्नल, कोई भी मैसेज आता है, दर्द होता है, वो भी एक मैसेज है। आपको थ्रॉबिंग मालूम पड़ रही है, पल्पिटेशन मालूम पड़ रहा है, वो भी एक जो है मैसेज है। उसको हम सुने, उसको एक्सेप्ट करें। हम उनको एक्सेप्ट करेंगे इतना ही काफ़ी है। उसके एक्सेप्ट करने के साथ ही वो इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन जो है फिर उस बीमारी को या उस जगह को ठीक कर देता है। हमने ये भी बताया था कि इसी के आधार से कुछ चिकित्सा पद्धति जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, बायोफीडबैक इस आधार से काम करती हैं। इतना जानने के बाद फिर हम अब राजयोग के ऊपर जब आए तो हमने राजयोग में बताया था कि हमारे वर्ड्स, थॉट्स और एक्शन, बोल, सोच और एक्शन, इनके ऊपर हमें कंट्रोल करना है और जिसके आधार से हमको जो है सुख, शांति और मतलब हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस हम कहते हैं कि मन शांत और शीतल होगा तो थॉट्स अगर कम चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, कंट्रोल में है तो ब्रेन को डिस्टर्बेंस नहीं आएगा तो हमको हेल्थ मिलेगी। वर्ड्स यानी वाचा हमारी अच्छी होगी तो हमारे संबंध अच्छे होंगे तो उससे हमको खुशी मिलेगी। और जब हमारे कर्म अगर एफिशिएंट होंगे, कम खर्चे वाले होंगे तो उससे हमको प्रॉस्पेरिटी यानी वेल्थ क्रिएशन होता है। वो तो हमने राजयोग के बारे में बताया था कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस किस आधार से थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन को कंट्रोल करने, ऑर्डर लाने से हमको ये हो जाता है। फिर हमने जब आत्मा का ज्ञान लिया तो आत्मा की जो शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, वो किस तरह से काम कर रहे हैं,
हमने ये देखा था। हमने शरीर को भी और आत्मा को भी एक ही तरह से जाना है, उनके कर्म विभाग को अच्छी तरह से समझा। शरीर के कर्म यानी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों को समझा, वो तो शरीर का हिस्सा हो गया। लेकिन जब आत्मा के कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों को जाना तो वो आत्मा का हिस्सा है और आत्मा का अनुभव किया। तो हमने देखा कैसे हम ज्ञानेंद्रियों से जो इन्फॉर्मेशन हमारा आता है अंदर, और उससे संस्कार इन्वोक होते हैं जो हमारे मन को प्रभावित करते हैं और बुद्धि को भी जो है डिक्टेट करते हैं, यानी बंधन डालते हैं, दिशा दिखाते हैं। कभी कभी निर्णय लेने का काम भी संस्कार कर लेता है। फिर बुद्धि जो मन के ऊपर काम करती है, मन है ना, तो फिर जो निर्णय लेती है, हम फिर जो कार्य करते हैं उससे ये दुनिया में भी कर्म करते हैं, जिससे दुनिया में चेंज आता है और फिर वही संस्कार हमारे उनका इम्प्रिंट बन जाता है। इस तरह से हम संस्कार बनाते रहते फिर हमने ये भी जाना था राजयोग के प्रोसेस में कि अगर मन को शांत और शीतल करना है तो उसके लिए तो एक ही तरीका है कि पुराने संस्कारों को ख़त्म करना। हमने आपको बताया था कि ध्यान योग के द्वारा परमात्मा की स्मृति से पुराने संस्कार खत्म हो जाते हैं। जब पुराने संस्कार खत्म होते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप मन के ऊपर प्रभाव खत्म होने लगता है, यानी मन जो है शांत और शीतल हो जाता है, यानी आत्मा की जो ओरिजिनल स्टेट है, आनंद, ज्ञान, प्रेम, शांति, शक्ति, पवित्रता, वो मन के ऊपर रिफ्लेक्ट होने लगती है। और जब बुद्धि फ्री हो जाती है, क्योंकि संस्कार बुद्धि के ऊपर भी दबाव डालता है, बंधन डालता है, तो बुद्धि को हम जो है मतलब फ्री हो गई, बंधन मुक्त हो गई, डिसीजन ले सकती है। ये ध्यान योग से हमको प्राप्ति होती है। फिर हम आए थे ज्ञान योग। ज्ञान योग से जब बुद्धि फ्री हो गई, जब ज्ञान धारण करती है, तो वो तीसरा नेत्र हमारा खुल जाता है। तीसरा नेत्र का मतलब है हम दूर तक चीज़ों को देख सकें, यानी अपने कर्मों के परिणाम को दूर तक देख सकें। ऐसा हमें प्राप्त होता है जब हम परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, नॉलेज को धारण करते हैं। उसके साथ साथ परमात्मा की शिक्षाओं को जो एडवाइस मिलती है और ज्ञान को यूज़ करके उसको जो हम फिर कर्म करते हैं, उसके आधार से फिर हमारे नए कर्मों का भी निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने देखा था कि राजयोग से हमें पुराने संस्कार खत्म हो रहे हैं, बुद्धि की शक्ति बढ़ रही है, थर्ड आई खुल रही है और तीसरा नए संस्कारों का निर्माण हो रहा है, ये हमने देखा था। हमने आपको ये भी बताया था कि राजयोग से जो प्राप्ति है वो कैसे और किस तरह से देखी जाती है। ध्यान योग से हमको जो परमात्मा से प्राप्ति होती है, शक्ति मिलती है। माइट मतलब परमात्मा जो है अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उससे हमें आनंद, प्रेम, शांति, शक्ति वो अपने आप मिलती रहती है। और फिर ज्ञान जो मिलता है उससे हमें प्रकाश मिलता है, जिससे हम चीज़ों को सही तरीके से देखने की समझ आती है और देखना आता है। और ज्ञान और जो मिला और परमात्मा की शिक्षाओं को जब हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ फिर हमें डिवाइन इंसाइट आ जाती है। तो ये तो हमें अपने अंदर अनुभव होता है राजयोग से। और परमात्मा का रोल क्या है? परमात्मा लिबरेटर होता है, क्योंकि वो पुराने संस्कारों से ख़त्म कर देता है तो बुद्धि लिबरेट हो जाती है, मन शांत और शीतल हो जाता है, इसलिए उसको लिबरेटर कह देते हैं। और ज्ञान से जो बुद्धि की शक्ति बढ़ती है, तीसरा नेत्र खुलता है, ये भी परमात्मा की मदद से होता है। और जो हम फिर जो कार्य करते हैं, परमात्मा जो कार्य बताता है, उससे हमको इनहेरिटेंस यानी उसकी जो उसका वर्षा मिलता है। वर्षा जो है, क्योंकि परमात्मा जो है हम कहते हैं ना वो तीनों लोकों का मालिक है, वो तो दाता है, जो उनके बताए रास्ते पर चलता है उसको सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। ये तो परमात्मा का रोल हो गया। लेकिन बाहर जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, दुनिया हमारे अंदर ये सब देखेगी, कूल एंड काम, इफेक्टिव, एफिशिएंसी, फिर हमारा हेल्दी बॉडी, रिलेशनशिप में बहुत हार्मोनी होगी और संपन्नता देखेगी। ये दो चीज़ें एक्सटर्नल वर्ल्ड को दिखाई पड़ेंगी। तो ध्यान योग से और ज्ञान योग से और कर्म योग से
यानी थॉट, वर्ड्स और एक्शन को कंट्रोल करने से हमको सारी प्राप्ति होती है। ये सब हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे कि गीता के आधार से कहाँ से कौन से संकेत लेंगे। गीता के बारे में श्रीमद् भगवद गीता खुद परमात्मा ने सुनाई, और गीता जो है हमारा डे टू डे जो रूल्स हैं उसको डिस्क्राइब नहीं करती। गीता में कोई भी रूल्स नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जीवन को समझने के लिए वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, और फिर ये हमको हमारे ऊपर छोड़ दिया जाता है कि तुम इनमें से किसको यूज़ करोगे। तुमको गीता में बता दिया गया है कि ये अच्छे काम है, ये रजो काम है, बुरे काम है, तामस काम है, सारी चीज़ें बता दी गई हैं, लेकिन उसको यूज़ करना हमको गीता में कहा गया है कि उसको हमें यूज़ करना है हमारी बुद्धि के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। कोई सेट ऑफ रूल नहीं है जिससे हम जो है एक राजा के माफिक कार्य करते हैं। लाइक स्लेव नहीं है, कोई हमको डिक्टेट कर रहा है, ये नहीं है। पहले भी हमने बताया था साइकिल में सतयुग त्रेता में कोई जो है एक राज एक धर्म एक मत होता है, तो वहाँ पे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको इतनी समझ है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो इस तरह से हम राजा के रूप अपने कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के का राजा परमात्मा बना देता है राजयोग के द्वारा। अच्छा, अब हम देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता के कुछ क्यूज हैं, कुछ संकेत हैं जिसको मैंने ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग से जोड़ा है। फिर ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग के जो कॉम्बिनेशन है इसको हम कैसे जीवन में यूज करेंगे उसको भी हम आगे देखेंगे। चैप्टर 2 में श्लोक 67 में परमात्मा ने कहा कि ये जो इंद्रियां हैं, हमने यहाँ तो बताया है संस्कार और मन, और जो का प्रभाव होता है संस्कार का मन के ऊपर शरीर, मन का शरीर के ऊपर, ये इतना स्ट्रांग होता है, इसमें बुद्धि जो है बह जाती है, बुद्धि काम नहीं करती। इस श्लोक का मतलब भी ये है, एज ए स्ट्रांग wind sweeps away a boat on the water, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away man's intelligence। यानी ये भाव सागर की तरह होता है जिसमें हमारी जो बुद्धि है, बुद्धिमत्ता है, वो सब काम नहीं करती है। तो हमें इसके ऊपर कंट्रोल करना है कि अपनी भावनाओं के ऊपर हम कैसे कंट्रोल करें। ये हमने ध्यान योग में हमने देखा। इसको और भी थोड़ा सा इनके कॉम्बिनेशन को कैसे आगे ले जाएंगे हम आगे भी देखेंगे। अब आता है कि संस्कार मन को भी प्रभावित करता है, संस्कार जो है बुद्धि को भी दबाता है, बुद्धि के ऊपर बंधन डालता है और माइंड को प्रभावित करता है। अब ऐसी अवस्था में हमको निर्णय लेना होता है। तो यहाँ पे बताया है, देखो, ओ सन ऑफ कुंती, आइदर यू विल बी किल्ड on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom। अब ये जो बैटलफील्ड है, ये कोई बैटलफील्ड में यहाँ पे कोई हिंसा की लड़ाई की बात नहीं समझता हूँ। ये बैटलफील्ड हमारे अंदर है, क्योंकि इसी चैप्टर में परमात्मा जहाँ पे बुद्धि के बह जाने का, भावना में बह जाने का बात कर रहा है, तो इस श्लोक में हमें जो बैटलफील्ड है, हमारा मन जो है बैटलफील्ड हो जाता है, उसमें इस तरह से विचार आ जाते हैं और ये मन जो है कुरुक्षेत्र बन जाता है, जिसमें बुद्धि फिर निर्णय नहीं ले पाती और लटक जाती है, और हम जब इनडिसाइसिव हो जाते हैं तो हमारा जीवन भी और दुखी होने लगता है। तो परमात्मा कौन से बैटलफील्ड की बात कर रहा है? ये बैटलफील्ड हमारा मन है जो कुरुक्षेत्र बन जाता है, जहाँ पे हमें जीतना है, और वो है हमारा ज्ञान योग, है ना। तो इसलिए परमात्मा कहता है कि तुम खड़े हो जाओ और डिटर्मिनेशन से, दृढ़ता के साथ इस लड़ाई को जीतो। यानी हम चुपचाप बैठे रहें, कोई निर्णय ना लें, ऐसा ना हो। हम खड़े होकर के, संभल करके, दृढ़ता के साथ ये जो ज्ञान है उसको धारण करना, यानी डिसाइसिव होना, यानी इस बैटल को जीतना, ये हमें करना है। ये ज्ञान योग होता है। फिर तीसरा श्लोक जो है हमें कर्म के बारे में बताता है परमात्मा इस श्लोक में, और ये बहुत फेमस श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भूर्मा।
ते संगो तत्सत कर्माणि। तो तेरा कर्म के ऊपर अधिकार है, कर्म के फल के ऊपर नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट करने मतलब इम्पोर्टेंट है कि मन और बुद्धि के साथ जब हम बैटल फील्ड जीत लेते हैं, हमने पहले बताया ना, बैटल फील्ड जीत ली, फिर जो हम कार्य करते हैं इस शरीर के द्वारा, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं? हमको करना तो है, कर क्या रहे हैं? हम जीवन में ये देखेंगे, एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं। जैसे माँ बाप बच्चों को संतुष्ट करते हैं, बच्चे माँ बाप को संतुष्ट करते हैं, टीचर स्टूडेंट को संतुष्ट करता है और स्टूडेंट टीचर को संतुष्ट करता है। मतलब एक तरह का बिजनेस है। तो हम जो बिजनेस है, हमने इसको कर्म से ले लिया है, इसके बिना हम रह भी नहीं सकते। कर्म करें या ना करें, दोनों को ही फल हमको मिलते हैं। तो परमात्मा ने हमको यहाँ पे कर्म करने के लिए फोर्स किया है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, इसको करना ही है। लेकिन कर्म का फल सोचते हुए नहीं करो कि हम कर्म, इस कर्म का क्या फल होगा। लेकिन जब आपने डिसाइड कर लिया ये हमें करना है, उसके बाद रुकना नहीं है, और हम इसी को हम कर्म योग कहते हैं। तो गीता के सेकंड चैप्टर में ही 3 पॉइंट ऐसे मेरे को मिले जो ध्यान और ज्ञान और कर्म से संबंधित हैं। इसकी आधार से ही हमने इसको आगे समझने की कोशिश की कि जो हमारे जीवन में है, हमको सीखना है कि हम भव सागर में जो हमारा मन मतलब संस्कार, मन और बुद्धि जब उसमें अटक जाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती है, ऐसे समय हमको सीखना है कि सागर में हम डूब ना जाएं, बल्कि सर्फ करते रहें, उस लाइफ को एंजॉय करें। और फिर बैटल फील्ड हमको देखना है कि हम जो बैटल फील्ड है, मन में जो बुद्धि लड़ रही है, बुद्धि मन में लड़ाई लड़ती है क्योंकि संस्कार मन को प्रभावित करता है। तो इसमें बैटल फील्ड जीतना मतलब डिसाइसिव होना, और फिर उसके बाद कर्म करना। जब निर्णय ले लिया हमने किसी चीज़ का, उसके बाद दृढ़तापूर्वक कर्म को बिना फल की इच्छा किए हुए हमें उस कार्य को करना ही है। क्योंकि जब सही और गलत की पहचान हो गई तो जो है जो कार्य होगा उसका परिणाम भी अच्छा होगा। तो पहले अपने आप को कंट्रोल करना है, मन को, फिर डिसीजन लेने लायक बनाना है, और फिर कर्म करना है। तो इस तरह से ध्यान, ज्ञान, कर्म योग आ जाता है। जब हम ध्यान, ज्ञान और कर्म योग करते हैं तो उसमें कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम ह्यूमन वैल्यूज़ कह सकते हैं, जिनके आधार से ध्यान और ज्ञान कर्म चलता है। उसमें 2 वैल्यूज़ हैं मेन, मॉरल वैल्यूज़ जो एक्शन में दिखाई पड़ती हैं, और जो आध्यात्मिक वैल्यूज़ हैं वो हमको अंदर मालूम पड़ती हैं। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ इंटरनल हैं कि मेरे मन में कैसा तूफान चल रहा है, मैं इसको कंट्रोल किए हुए हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ या उसमें डूबा हुआ हूँ, या मैं बैटल फील्ड जीत रहा हूँ, मैं किस तरह से निर्णय ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ। ये तो अंदर की बात है, इसको कोई नहीं देखता है। ये तो हमको खुद पे खुद हम अपने आप को जान सकते हैं। और मॉरल वैल्यू जो है हमारे कर्मों में दिखाई पड़ते हैं। हम जिस आधार से निर्णय लेके कर्म करते हैं ना, तो वो मॉरल वैल्यूज में दिखाई पड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि मॉरल वैल्यूज का जो बेस है वो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं। अगर स्पिरिचुअल वैल्यूज डिटरमिन नहीं की हुई है, अगर हमने इसके ऊपर काम नहीं किया है, तो हम कितने भी कोशिश करें मॉरल वैल्यूज डेवलप करने के लिए, ये बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि इसका बेस हमारे अंदर चलने वाले जो प्रोसेसेस हैं मन में और बुद्धि के द्वारा निर्णय, अगर हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, हार जा रहे हैं, हाथ पैर डाल के बैठ जाते हैं, तो क्या होगा? तो आपको इंसान दिखेगा बड़ा दुखी और बेबस दिखेगा। अगर कोई जो है बहुत संकल्पों में जो है परेशान है, व्यर्थ चल रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उसको यहाँ जो है बाहर दुनिया में जो एक्शन में दिखाई देगा वो बहुत टेंशन में दिखाई देगा, डिप्रेशन में दिखाई पड़ेगा, चिंता में दिखाई पड़ेगा। और यहाँ तक कि अगर दोनों ही हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ अगर डेवलप नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है बहुत कंट्रोल में नहीं होता है, और उसका लाइफ बहुत दुखी हो जाती है। क्योंकि बुद्धि भी गुलाम बनी हुई है, संस्कार के वश चल रही है, मन भी कंट्रोल नहीं है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सबको दोष देता रहेगा। यानी कहने का मतलब है उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ेगा, वो डिपेंडेंट होगा, अपने आप कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले हमको ध्यान और ज्ञान से
अपने मन को पहले संतुलित करना है ध्यान योग से, फिर ज्ञान योग से अपने को समर्थ बनाना है, बुद्धि का तीसरा नेत्र खोलना है, और इन दोनों के आधार से फिर हम जो कर्म करते हैं वही हमारे मॉरल वैल्यूज इस समाज में दिखाई पड़ते हैं। अब हम देखते हैं जो मैकेनिज्म है जब चलता है, जब संस्कार मन के ऊपर प्रभाव डालते हैं, इमोशंस का हम देख रहे हैं मैकेनिज्म, और फिर उसका असर शरीर पे आता है, फिर ये चक्र शुरू हो जाता है, ये कुचक्र होता है, इसमें बुद्धि काम नहीं कर रही है। अच्छा, जब ऐसी अवस्था में हम डूबे हुए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है ऑब्जर्वर बन जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जब मन संस्कार से विचार मन में आए तो जज करो कैसे विचार हैं, यानी हम ये विचार जो हैं सुखदायी भी, प्लेजेंट भी हो सकते हैं, अनप्लेजेंट भी हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में हमको एंजॉय करना चाहिए, यानी रेस्टिंग स्टेट में रहना है और ऑब्जर्वर बनना है, कोई निर्णय लेना नहीं है। और ऐसी अवस्था में हमें कोशिश करके बुद्धि से जब परमात्मा को याद करते हैं, हमने बताया था, तो हमारी अवस्था जो है परमात्मा जाती है, तो उसकी शक्ति भी हमारे पास आती है। उससे हम धीरे धीरे जब याद करते रहते हैं तो संस्कार का मन के ऊपर प्रभाव खत्म होने लगता है, हम अपने बैलेंस स्टेट में आ जाते हैं, जिसको ही हम ध्यान योग के नाम से जानते हैं। तो याद हमें बुद्धि से करना है। हम भले फंसे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन जब बुद्धि से याद करते हैं, अपने आप को वॉच करके, तब ये परिवर्तन हमारे अंदर होता है। अब आता है लड़ाई, बैटलफील्ड। बैटलफील्ड में क्या हो रहा है कि संस्कार जो है मन को भी प्रभाव डाल रहा है और बुद्धि के भी दबाव डाल रहा है, कोशिश करता है। ऐसी अवस्था में हमको निर्णय लेने के लिए परमात्मा से जो ज्ञान मिला है उसको यूज करके, उस जो श्रीमत मिली हुई है, एडवाइस मिली हुई है, उस आधार से अपने निर्णय लेने हैं। और ये जो विधि है निर्णय लेना, जब हमको नहीं मालूम है निर्णय लेना आता है, तो परमात्मा जो बोलता है सीधे कर दो, वही निर्णय हो जाएगा, जिसको हम श्रीमत या गॉडली एडवाइस या एलिवेटेड एडवाइस कहते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे बुद्धि खुलती जाती है, बुद्धि का दबाव जो है संस्कार से निकलता जाता है, तब हम खुद पे खुद योग मतलब समर्थ शक्ति आ जाती है, फिर हम खुद ही निर्णय लेना सीख जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने ज्ञान योग के नाम से दिया है, जिसमें बुद्धि ज्ञान को धारण करती है। अब जब कर्म करते हैं, तो कर्म करने में हमने जब निर्णय ले लिया, तो उसके बाद जो है संस्कार जो है हमारे पूरे कर्म करने में बीच में बाधा नहीं डालना चाहिए। और जब निर्णय ले लिया तो मन और बुद्धि के द्वारा जो हम शरीर के द्वारा फिर कार्य करते हैं, वो कर्म जो है हमारे जो है अच्छे लाभकारी होंगे। अगेन फल के आधार से नहीं करना है, जैसा गीता में कहा है, तो कर्म किए जा। एक बार निर्णय ले लिया कि तुम्हें ये करना है तो उसके बाद करें, लेकिन उसमें फिर संस्कार का प्रभाव हमारे मन और बुद्धि पे न आए, और फल की इच्छा के बिना जो कार्य करते हैं, फिर वही जो है कर्म योग कहलाता है। तो हमने देखा ध्यान, ज्ञान, कर्म, इस तरह से मैकेनिज्म उनका चलता है। फिर हमने जैसे योग को बताया था, योग वैरायटी है। आपको मन शांत शीतल करना है तो राजयोग करो, यानी अगर आपको अपने अंदर जो ब्लॉक्स हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, मतलब अवरोध बने हुए हैं सिस्टम में, तो योगासन करो, डीप ब्रीदिंग करो प्राणायाम के लिए। ऐसे जो आपको ठीक लग रहा है उस टाइम में अपने आप निर्णय लेके करो। इसी तरह से हम ये भी जज कर सकते हैं कि हमें कब कौन सा योग, राजयोग का पार्ट करना चाहिए, ध्यान योग या ज्ञान योग, कर्म योग। स्टार्टिंग में हम देखें, अगर हम बहुत डिस्टर्ब हैं, ठीक है, तो ऐसे हालत में क्या करना है? ऐसे हालत में निश्चित ही ध्यान योग करना है, यानी बुद्धि के द्वारा परमात्मा को याद करना है। अपने संस्कारों को यानी विचारों को वॉच करते हुए परमात्मा को जब याद करेंगे, तो हम जो है धीरे धीरे हम इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे।
जब इमोशनली बैलेंस हो गए तब हमें निर्णय ले के लेवल में आना है कि अब हम निर्णय लेंगे। तो निर्णय लेने में हमने कहा कि कर्म नहीं करना है, क्योंकि जब तक निर्णय नहीं हुआ है, डिसीजन हुआ नहीं है, तब तक कार्य भी नहीं करना है। और जब निर्णय ले लिया, जब रैशनल डिसीजन आ गया, तब कर्म करते वक्त हमारे संस्कारों का प्रभाव हमारे मन और बुद्धि पे नहीं आना चाहिए। संस्कार का प्रभाव आएगा तो हमारे कर्मों में अंतर आ जाएगा, तो जिसका प्रभाव अलग होता है। एक ही एक्टिविटी करने से कुछ कभी प्रभाव अच्छे निकलते हैं, कभी कम निकलते हैं। वो प्रायः संस्कार के प्रभाव हमारे मन और बुद्धि पर जो पड़ते हैं, उसका असर हमारे कर्मों में दिखाई दे जाता है। तो इस तरह से हमको अब पता चला कि ध्यान योग की आवश्यकता कब है, ज्ञान योग की आवश्यकता कब है, कर्म योग की आवश्यकता कब है। तो ज्ञान योग जब हमको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ज़रूर जितना ज्ञान मिला है, परमात्मा ने क्या कहा है, डिफरेंट सिचुएशंस के लिए क्या किया है और क्यों करना है, कैसे करना है, इन सब के बारे में तो ज्ञान योग हो गया, क्योंकि ज्ञान को हम धारण कर रहे हैं। अब इसमें भी हमें ध्यान रहे कि कर्म तो हम करते रहेंगे, है ना, ये तो हमारा, इससे तो हम बच नहीं सकते, लेकिन निरंतर हमारा प्रयास ये होता रहना चाहिए कि कॉन्स्टेंटली परमात्मा की याद रहे, जिससे कि हमारे पुराने संस्कार ध्यान योग से खत्म होते रहें। क्योंकि पुराने संस्कार खत्म करने की शक्ति परमात्मा के पास है, और जो अभी संगम युग पे यूज करता है, क्योंकि जब परमात्मा आता है वही हमारे पुराने संस्कारों को खत्म कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और यही वो समय है जबकि ये अति आवश्यक है, हम इसके ऊपर विशेष ध्यान दें। और ज्ञान योग हम इसलिए करना है कि हमें बुद्धि का ताकत बढ़ानी है, दूर तक देखने की क्षमता बढ़ानी है। जितना ज्ञान हमारा बढ़ता जाएगा, हमने ज्ञान को शब्दों से जोड़ा था, जितना ज्ञान हमारा बढ़ता जाएगा उतना हम दूर तक चीज़ों को देख सकते हैं और दूसरों को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और हमारी जो दूरदृष्टि बढ़ती है, ये हमें बढ़ाते जाना है। तो ये कंटिन्यूसली करना है, क्योंकि श्रीमत को हमेशा ध्यान रखना है। और श्रीमत क्यों बनी हुई है, उसको ज्ञान के आधार से समझ के जब करेंगे तो हमारे अंदर डिवाइन इंसाइट भी बढ़ती चली जाती है, जो कि कर्म करने के दौरान आती है। और इस तरह से ये ध्यान और ज्ञान कर्म प्रोसेस हमारे अंदर जो परमानेंट परिवर्तन लाता है आत्मा में, ये अनुभव परमात्मा का है, जो हमें राजयोग के द्वारा होता है। और राजयोग सिर्फ परमात्मा ही सिखा सकता है। हमने इसको फिर से जोर दे रहे हैं कि परमात्मा ही क्यों सिखा सकता है, क्योंकि उसके पास ही पुराने संस्कारों को समाप्त करने की शक्ति है। और वही एकमात्र जो प्रूफ है कि गॉड है, उसको दर्शाता है। ठीक है, थैंक यू।